क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतो परमेश्वराय तुभ्यं नमो चिरभवोदधिशोषणाय। रागद्वेष के विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पट्टधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणन चंद्र जी महाराज साहब मेरा अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवान के माध्यम से श्रुत ज्ञान प्रदान किया और उसी श्रुत ज्ञान को हम आम भाषा में कहते हैं आगम। अगर जैन स्क्रिप्चर्स के लिए एक शब्द कहना है कि जैसे क्रिश्चियंस के लिए क्या है बाइबल है, मुस्लिम्स के लिए कुरान है, हिंदुओं के लिए भगवत गीता है, ठीक उसी प्रकार जैनों के लिए अगर कहा जाए तो आप क्या कहेंगे आगम। वैसे तो आगम श्वेतांबर स्थानकवर्ती परंपरा के अंदर 32 आगम मानते हैं, मूर्ति पूजक 45 आगम मानते हैं और दिगंबर परंपरा के अंदर ग्रंथ जो होते हैं चाहे वो पंचास्तिकाई हो चाहे कुंद आचार्य के माध्यम से जो भी ग्रंथ लिखे गए हो उन ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया जाता है, चाहे शतखंडागम हो चाहे समयसार आदि हो। आत्मबंधु चाहे किसी भी प्रकार के आगम हो या ग्रंथ हो मूल शिक्षा तो वो ही रहेगी। प्रभु महावीर स्वामी की जो 5 शिक्षाएं हैं अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, किसी भी परंपरा को उठा करके देख लीजिए, किसी भी मत पंथ को लेकर के देख लीजिए, ये जो 5 शिक्षाएं भगवान महावीर स्वामी की है वो 5 तो एज इट इज रहेगी, मूल शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। आगम का मतलब क्या है? आ का मतलब होता है आप तो पुरुषों द्वारा कथित, यानी जो तीर्थंकर भगवंत होते हैं उन्हें क्या कहा आप तो पुरुष। आप तो पुरुष का मतलब होता है ऐसे पुरुष जो आत्मा के निकट हो, ऐसे पुरुष जो परमात्मा बनने वाले हैं, ऐसे पुरुष जो आत्मा के हित के लिए ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, उन्हें क्या कहा आप्त पुरुष। आप्त यानी जो फ्रेंडली है, जो क्लोज है, जो निकट है, तो आप्त पुरुषों द्वारा कथित। और उसके बाद अगला लेटर क्या है ग, यानी गणधरों द्वारा गुंथित। आप्त पुरुष जो होते हैं तीर्थंकर भगवंत जो होते हैं वो अर्थ के रूप में देशना फरमाते हैं। तिर्यंश को अपनी भाषा में समझ में आता है और मनुष्य को अपनी भाषा में और देवी देवताओं को उनकी भाषा में समझ में आता है, क्योंकि तीर्थंकर भगवंत जो होते हैं वो अर्थ रूप में ज्ञान फरमाते हैं और गणधर उन्हें सूत्रों के रूप में गूंथ देते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जो 32 आगम पढ़ते हैं हम, वो किनकी मेहरबानी है, किनकी उपकार है? गणधरों का उपकार है, क्योंकि गणधरों ने उन्हें सूत्रों के रूप में गूंथ दिया। सूत्र का मतलब होता है जिसमें शब्द कम है लेकिन ब्रीफ में सब कुछ पता चल जाता है, यानी शॉर्ट में बात बता दी और उसका विस्तार रूप से जिस व्यक्ति की जैसी बुद्धि हो वैसे उसे समझ सकते हैं। क्योंकि आगम तो बहुत विस्तार है, शुद्ध ज्ञान बहुत विस्तार है। द्वादशांगी के बारे में चिंतन किए, 12 अंग सूत्र के बारे में अगर चिंतन किया जाए तो वो स्वयं इतना विशाल है, और 14 पूर्वों का ज्ञान अगर चिंतन करे तो हमारी चिंतन से भी परे है।
इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप तो पुरुषों द्वारा कथित, गणधरों द्वारा गुंथित। और म का मतलब होता है मुनियों द्वारा मंथित, यानी जो आचार्य भगवान होते हैं, जो विशेष रूप से ज्ञान युक्त मुनिराज होते हैं, वो अपने प्रज्ञा बुद्धि के माध्यम से उन सूत्रों का क्या किया, मंथन किया। और जैसे जैसे सूत्रों का मंथन हुआ और उसके बाद उसका हिंदी में विवेचन, या जो जिस भाषा में समझते हैं, बोलते हैं, उस भाषा में उसका क्या कर दिया, मंथन करते हुए विवेचन दे दिया, ताकि आम जनता के लिए इजी हो जाए। वो एक जमाना था जब हर किसी को आगम आते भी नहीं और मिलते भी नहीं। एक टाइम पीरियड ऐसा था कि जब तीर्थंकर भगवंतों के मुखारबिंद से जब ज्ञान प्रदान किया जाता, और उसके 5वें पटधर सुधर्मा स्वामी जब जम्बू स्वामी को पाठानुपाठ मुख से ही ज्ञान प्रदान किया जाता था, लिखने का या प्रिंट करने का कोई भी वहां पर कोई स्रोत नहीं था, क्योंकि कोई भी क्रिया के अंदर मुनिराज तल्लीन नहीं रहते। मेमोरी कितनी शार्प होगी कि 14 पूर्वों का ज्ञान मुख पाठ बोला जाता था। एक गुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान किया और सुन सुन करके याद करते और कंठस्थ रखते, मेमोरी के अंदर फीड रहता। और यही परंपरा आगे चलती रही। चलते चलते एक समय ऐसा आया कि जब मेमोरी कम होती गई, समय का प्रभाव होता गया और उस समय भूलने की आदत पड़ने लग गई। और उसी समय उन्होंने चिंतन किया कि लेखन के कार्य के अंदर क्रिया लगती है, क्योंकि उस जमाने के अंदर जो स्याही बनती थी उसमें आरंभ समारंभ की क्रियाएं होती थी। मुनिराज तो अल्प मात्र भी क्रिया का प्रयोग नहीं करते, लेखन कार्य कभी नहीं होता। लेकिन जब भूल पड़ने लग गई तो मुनिराज ने चिंतन किया, आचार्यों ने चिंतन किया, अगर अब कुछ नहीं किया तो जितना आता है वो भी लोप हो जाएगा। इसीलिए फिर बाद में सभी जितने भी आचार्य थे उन सभी ने मिल करके जिनको जितना याद है उन्होंने ज्ञान फेरना प्रारंभ किया, और जहां जहां भूल पड़ रही थी वहां पर संशोधन किया गया और फिर लेखन का कार्य प्रारंभ किया गया। आत्मबंधु, उन पूर्वाचार्यों का उपकार है कि उन्होंने लेखन कार्य किया, और अगर लेखन कार्य नहीं करते और जैसे जैसे मेमोरी कमजोर होती जाती तो फिर आज हमारे पास जितने हैं उतने भी नहीं मिलते। 12वां अंक सूत्र तो लुप्त हो गया है। हमारे पास अभी कितने अवेलेबल है, 11 अंग सूत्र है, 12 उपांग सूत्र है, 4 छेद सूत्र है और 4 मूल सूत्र है, और 32वां आवश्यक सूत्र है। बस मात्र 32 आगम उपलब्ध है, और समय जैसे जैसे बीतता जाएगा अंतिम में सिर्फ 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन बच जाएंगे। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कम से कम 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन तो हर एक साधक को क्या करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए। क्योंकि ये पंचम आरा जब समाप्त होगा, समाप्त होते होते कितना बचेगा, सिर्फ 4 अध्ययन बचेंगे। तो हम अगर ज्ञान कंठस्थ करेंगे तो आने वाले जन्म में हमको क्या मिलेगा, वो ज्ञान का संबल मिलेगा। और साथ में ज्ञानी जन ने ये भी बताया कि जो आगम की आराधना करता है, जो शुद्ध की आराधना करता है और साथ में जो भक्ति भावना रखता है, वही साधक निकट भव में मोक्षगामी बन जाता है। वर्णन चल रहा था, विवेचना चल रही थी। भगवान महावीर स्वामी के 25वें भाव के अंदर मुनिराज बन गए हैं, नंदन अणगार बन गए हैं। आत्मबंधु, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने के 20 बोलों में हमने कल सुना कि किस तरह से अरिहंत भगवान की भक्ति की जाए, किस तरह से सिद्ध भगवान की भक्ति भावना की जा सकती है, और साथ में वात्सल्य भाव रखा जाता है, और उत्कृष्ट रसायन अगर आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो सकता है। हर एक व्यक्ति, हर कोई जीव तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पर चाहिए कि जो आराधना है, जो साधना है, उसकी सबसे
श्रेणी चाहिए, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है। वो व्यक्ति, वो साधक तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है जिसके भाव बहुत ज्यादा निर्मल हो, जिसके अंदर पवित्रता 100% मैक्सिमम हो। ऐसे साधक को क्या मिल सकता है? तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने का अवसर मिल सकता है। और ज्ञानी जन ने ये भी बताया कि जो अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान होता है, यानी चौथे गुणस्थान से लेकर के 7वें गुणस्थान, यानी बीच के जो चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, ये 4 गुणस्थान के अंदर ही जीव तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है, बाकी के गुणस्थान में नहीं कर सकते। या तो वो अविरति सम्यक दृष्टि होना, यानी चौथा गुणस्थान, या वो साधक साधना में आगे बढ़ते हुए श्रावक पने को अंगीकार करता है, व्रतधारी बन जाता है तो 5वें गुणस्थान के अंदर पहुंच जाता है। और नहीं तो वो साधक जब संयम अंगीकार करता है, अप्रमत्त रहता है, तो 7वें गुणस्थान में अप्रमादी साधु गुणस्थान की ओर आगे बढ़ जाता है। और जब कभी प्रमत्त अवस्था में रहता है तो 6ठे गुणस्थान प्रमादी साधु गुणस्थान पे रहता है। तो ये 4 ही ऐसे गुणस्थान की श्रेणी है जहां पर साधक क्या कर सकता है? तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है, या तो क्षयिक सम्यक्त्व या क्षयक्षम सम्यक्त्व या प्रथम या द्वितीय या उपशम सम्यक्त्व के अंदर ही जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करता है। ऐसे वैसे बंद नहीं करता। जब कोई साधक तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करता है तो निकट में कोई केवली होना या जो द्वादशांगी का ज्ञान प्राप्त किए हुए शुद्ध केवली होते हैं तभी उसे ज्ञान मिल सकता है। ये तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने का अवसर मिल सकता है। आप सोचो कि किसी भी मुनिराज को मिल जाएगा, किसी भी साधक को मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं। निकट में कौन होने चाहिए? केवली या शुद्ध केवली, 2 तरह के अगर उत्कृष्ट साधक अगर साथ में हो, गुरुजन हो, तभी वो पॉसिबल हो सकता है। आत्मबंधु कोटिलाचार्य के सानिध्य में नंदन मुनि ने संयम अंगीकार करते हुए साधना प्रारंभ कर दी थी और उन्होंने 1 लाख वर्ष की साधना में 11,60,000 वास्तमण किए। और पढ़ने के दिन कितने थे? हमने आपको पहले भी बताया था कि 3,333 वर्ष और 3 महीने 29 दिन इतने ही पालने के थे, बाकी पूरा तपस्या के अंदर ही व्यतीत कर चुके। 1 लाख वर्ष का संयम साधना काल कितना लंबा होता है। लेकिन वो टाइम पीरियड था कि जब लंबे लंबे आयुष्य होते थे, लंबी लंबी साधना करनी पड़ती थी। और आज पंचम आरे में आयुष्य भी कम है और धर्म भी क्या करते हैं? अरे बोल तो दीजिए, कितना करते हैं? कुछ लोग थोड़ा बहुत करते हैं और कुछ लोग तो सिर्फ संवत्सरी के दिन दिखाई देते हैं। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि पंचम आरे के अंदर जो साधना की जाती है वो साधना सागर से गागर भरे जितना है। उस जमाने का मांस खमन और इस पंचम आरे का एक उपवास, उस जमाने के अंदर आप कहते थे कि फटाक से जैसे ही आप सुनते हो, एक देशना सुनी, विरक्ति आ गई, संयम ले लिया, केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई, मोक्ष भी मिल गया। आपको लग रहा है आसान था। गुरुदेव कहते हैं अब आसान है। आप सोचते हो कि जम्बू स्वामी मोक्ष में जाने के बाद 10 गोलों का विच्छेद हो गया और आप रूढ़ी भाषा में कह देते हो कि जम्बू स्वामी ने क्या कर दिया? मोक्ष के द्वार के ताले खुल गए। आपके घर के दरवाजे हो सकते हैं, आपके घर के सिक्योरिटी के लिए आप ताला लगा सकते हो, लेकिन मोक्ष के लिए कोई दरवाजा नहीं, कोई गेट नहीं और कोई ताला नहीं है। ये आपकी भ्रांति है कि अभी इस पंचम आरे के अंदर मोक्ष के ताले लग गए हैं, कोई मोक्ष में नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से आप 6 महीने के बाद यात्रा करने वाले हैं, कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, तो आप 6 महीने पहले ही क्या कर देते हो? तैयारी करते हो। और टिकट के बिना जा सकते क्या? नहीं जा सकते। तो आप क्या करते हैं? टिकट रिजर्वेशन करते हैं, यानी 6 महीने बाद जाना है
लेकिन पहले ही आपने क्या कर दिया, टिकट रिजर्वेशन कर लिया। आप चाहते हो कि आपकी यात्रा सुखद हो, आप चाहते हो कि आपको जो सीट मिले वो अच्छी सीट मिले, कहीं साइड बर्थ होगा तो डिफिकल्ट होगी, इसीलिए आप क्या करते हो, समय रहते पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं ताकि आपको कंपार्टमेंट में दरवाजे के पास, टॉयलेट बाथरूम के नजदीक कोई सीट न मिले। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। ठीक वैसे ही इस पंचम आर्य में मोक्ष का रिजर्वेशन हो सकता है। आप सोचते हैं कि दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन वास्तव के अंदर दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। आपको चिंतन करना है कि अभी हम रिजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने रिजर्वेशन कर लिया, एक भवतारी बन रहे हैं, एक भव करके मोक्ष में जाने वाले। आत्मबंधुओं, कितना आसान जैन धर्म आपको प्राप्त हुआ है, जहां पर पहले के जो 7 बोल है वो सारे क्या है, भक्ति भावना के हैं, वात्सल्य भाव रखने का है। जितना ज्यादा गुणानुवाद करेंगे उतना ज्यादा पुण्य उपार्जन होता जाएगा, और जब पुण्य का रसायन इतना उत्कृष्ट हो जाए तब तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी हो जाता है। तो सबसे पहला बोल था अरिहंत भगवान का गुणानुवाद करना, दूसरा सिद्ध भगवान का गुणानुवाद करना, और तीसरा है प्रवचन का गुणानुवाद करना। तीसरा है प्रवचन। प्रवचन का मतलब क्या है? क्या है प्रवचन? जिनवाणी। और कितने सारे प्रवचन आज तक सुन लिए। जिससे आत्मा का कल्याण हो वो प्रवचन। ज्ञानी जन कहते हैं जो प्रकृष्ट वचन है वो प्रवचन। प्रवचन, प्र यानी प्रकृष्ट, यानी सबसे उत्कृष्ट जो वचन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रवचन। प्रवचन के अंदर 5 बातों का ध्यान में रखना जरूरी है कि प्रवचन वो कहलाता है जो वचन आप तो पुरुषों के मुख से उच्चारण किए हुए हो, पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा, किसी भी प्रकार के युक्तियों के खंडन से वंचित हो, यानी कहीं भी कोई जो वचन होते हैं उसका कहीं भी कोई भी युक्ति से, किसी उदाहरण से, किसी एग्जाम्पल से खंडन मंडन नहीं होना, सभी प्रकार के खंडनों से मुक्त होना। तीसरा रिक्वायरमेंट, प्रत्यक्ष या अनुमान आदि जो प्रमाण होते हैं वो सभी प्रमाणों से प्रतिकूल न होना, प्रमाणों से युक्त होना, यानी आप्तवचनम इति प्रमाणम, वहां पर किसी अलग से प्रूफ की आवश्यकता नहीं होना। चौथा रिक्वायरमेंट बताया कि पूर्वापर विरोधी न हो, यानी कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, ऐसे वचन को क्या कहा? प्रवचन। और 5वां रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसे वचन जो सभी जीवों के लिए कल्याण करने वाला हो वो क्या कहलाता है? वो वचन प्रवचन कहलाता है, वो वचन श्रुत ज्ञान कहलाता है, वो वचन आगम कहलाता है। आगम के हर एक शब्द को उठा करके देखिए, प्राणी मात्र के लिए क्या करने वाला है? कल्याण करने वाला है, सभी जीवों के लिए हितकारी है, सभी जीवों के लिए परोपकारी है, सभी जीवों के लिए मंगलमय है, ऐसा आगम। ऐसे आगमों की, ऐसे प्रवचन की स्तुति भक्ति करना, और उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो कौन सा कर्म उपार्जन हो? तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन। तो तीसरा बोल कौन सा? कि प्रवचन के प्रति भक्ति भावना रखना, प्रवचन का गुणानुवाद करना, वो क्या कहलाता है? तीसरा बोल कहलाता है। आगे ज्ञानी जन ने बताया कि जो अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाले हैं, मिथ्यात्व के अंधकार को मिटाकर सम्यक्त्व रूपी प्रकाश प्रदान कराने वाले निर्ग्रंथ गुरु होते हैं। ऐसे निर्ग्रंथ गुरु की भक्ति भावना करने से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो। तो चौथा बोल, निर्ग्रंथ गुरु भगवंतों के प्रति वात्सल्य भाव रखना, उनका गुणानुवाद करना। लेकिन आज के जमाने में आप क्या करते हो?
गुणानुवाद करते हैं या अवर्णवाद करते हैं? अरे बोल तो दीजिए। चाहे किसी भी पंथ के, किसी भी संप्रदाय के जो भी साधु संत है, कभी भी किसी भी निर्ग्रंथ गुरु का अवर्णवाद, किसी भी गुरु भगवंतों की निंदा विपता जीवन में कभी करना नहीं, क्योंकि आशातना का पाप बहुत बड़ा होता है। ज्ञानी जन कहते हैं जो भी साधु संत होते हैं वो जीव, वो आत्मा अपने कर्मों से ही, अपने चारित्र मोह कर्म का जितना ज्यादा सक्षम होगा उतना विशुद्ध संयम का पालन कर लेंगे। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्ययन के अंदर 5 प्रकार के निर्ग्रंथ बताए, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। अभी इस पंचम आर्य के अंदर बकुश और कुशील, ये जिसके अंदर आहार पानी के अंदर कुछ दोष लग जाते हैं, जितनी उत्कृष्टता तक जो ग्रंथियां दूर होनी चाहिए थी वो अभी पंचम आर्य में अवेलेबल है ही नहीं। निर्ग्रंथ और स्नातक तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए आत्मबंधुओं 19-20 सभी में कुछ ना कुछ तो रहता ही है, तो वहां पर अपने को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। वहां पर मन के अंदर यही चिंतन करना कि मैं जब संयम लूं तो मैं क्या करूं, उत्कृष्टता के साथ पालन करूं। बंधुओं, ज्ञानी जन ने फरमाया कि कभी किसी भी प्रकार के मुनिराज के, गुरु भगवंतों की कभी निंदा विकता नहीं करना, क्योंकि वो उनकी आत्मा है। जिसके जैसे कर्मों का क्षोक्षम होगा वो उस तरह से संयम का पालन करेंगे। स्वयं के लिए चिंतन करना कि मैं जब संयम अंगीकार करूं तो मेरा संयम कैसा हो, उत्कृष्ट हो, मेरा संयम निर्ग्रंथ स्नातक की श्रेणी वाला हो, ऐसे पुरुषार्थ करूं ताकि मैं भी शुद्ध संयम का पालन करूं। निंदा विकता करने से आशातना का पाप तो ओढ़ लेंगे, क्या पता कि वो अंदर से जानते हैं कि किसी की लाचारी मजबूरी होगी या कभी किसी के कर्म के कारण से वो उच्चता के साथ उच्च कोटि के साधक नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन आपने निंदा की तो कर्म किसके बंधे, स्वयं के बंधे। वो तो आराधना कर लेंगे, प्रतिक्रमण कर लेंगे, प्रायश्चित कर लेंगे, क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो दोष लगने पर क्या करेगा, प्रायश्चित कर लेगा। लेकिन आप क्या करोगे, आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने कितनी बार निंदा की। तो इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि हो सके तो आराधना करना, अगर आराधना नहीं कर रहे हैं तो कभी जीवन में आशातना का पाप अपने सिर मत ओढ़ना। जिसकी जैसी क्षमता हो वो वैसा संयम का पालन करेंगे। आपको टीका टिप्पणी में नहीं जाना है, क्योंकि ज्ञानी जन ने कहा अगर आशातना कर लेते हैं, निंदा विकता कर लेते हैं तो स्वयं का आया हुआ समय क्यों भी बहुत बार चला जाता है। स्वयं का नुकसान क्यों करना। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने से उसे बुद्धिमान कहते हैं या मूर्ख कहते हैं। स्वयं को चिंतन करना है कि हम किस ओर जा रहे हैं। जहां पर राग द्वेष कम करने थे, जहां पर कषायों को पतला करना था, वहां पर बैठे बैठे बहुत बार क्या कर लेते हो, गॉसिपिंग कर लेते हो, टाइम पास कर लेते हो। जहां पर टाइम का सदुपयोग करना था वहां पर आप क्या कर रहे हैं, टाइम पास करने के लिए समय का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको स्वयं को सोचना है, अवलोकन करना है और उच्च कोटि का साधक बनना है। मन के अंदर चिंतन करना, समस्त लोक के अंदर करोड़ों करोड़ों साधु संत है, वह दिन मेरा धन्य हो कि मैं भी नमो लोए सब्बा साहुनम की पदवी में क्या करूं, एंट्री करूं, क्योंकि ये मुख्य द्वार है। जब तक नमो लोए सब्बा साहुनम में एंट्री नहीं होती तब तक साधक मोक्ष गति को भी प्राप्त नहीं कर पाता। चौथे बोल के अंदर ज्ञानी जन ने कहा कि गुरु भगवंतों के प्रति भक्ति भावना रखना, और सभी गुरुओं में जो श्रेष्ठ होते हैं, जो ज्येष्ठ होते हैं, जो सीनियर होते हैं, उन्हें कहा स्थविर। तो 5वें बोल के अंदर कहा कि जो स्थविर होते हैं उनके प्रति भक्ति भावना रखना, उनके प्रति वात्सल्य भाव रखना और स्थविरों की गुणानुवाद करना। ठाणाम सूत्र के 3रे ठाणे में 3 प्रकार के स्थविर बताए जाते हैं। सबसे पहला वह स्थविर, यानी ऐसे साधु
जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो वो क्या कहलाते हैं? वय स्थविर, वय यानी उम्र। दूसरे प्रकार के स्थविर होते हैं दीक्षा स्थविर, यानी जिनके दीक्षा पर्याय 20 वर्ष से अधिक हो वो क्या कहलाते हैं? दीक्षा स्थविर। और तीसरे प्रकार के स्थविर होते हैं श्रुत स्थविर, यानी समवायम सूत्र, आचाराम सूत्र आदि जिनको आगम का ज्ञान हो वो क्या कहलाते हैं? श्रुत स्थविर। आत्मबंधु, एक अपेक्षा से ठाणाम सूत्र के तीसरे ठाणे में 3 प्रकार के स्थविर और दूसरी अपेक्षा से ठाणाम सूत्र के 10वें ठाणे में 10 प्रकार के स्थविर आते हैं, जिसमें लौकिक और लोकोत्तर सभी प्रकार के स्थविरों के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये जो गुरुओं में जो ज्येष्ठ होते हैं, स्थविर होते हैं, उनके प्रति भक्ति भावना रखने से उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो जाए। कितने बोल हो गए? 5। जो आगमों के बहुत बड़े विद्वान होते हैं उन्हें कहा बहुश्रुत, यानी बहुत सारे श्रुत का ज्ञान है, वो क्या कहलाते हैं? बहुश्रुत। ऐसे बहुश्रुत की भक्ति भावना करना, वात्सल्य भाव रखना, गुणानुवाद करना, ये छठा बोल, बहुश्रुत की भक्ति भावना करना। 7वां बोल बताया जाता है कि जो तपस्वी होते हैं, जो 12 प्रकार के तप की आराधना करते हैं, ऐसे तपस्वी की भक्ति भावना करने से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो सकता है। यानी जन कहते हैं तपस्या करना, तपस्या कराना और करने वाले का अनुमोदन करना। अगर स्वयं की क्षमता हो तो तपस्या जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तप के माध्यम से साधक तेज शरीर को जागृत करता है और ये तेज शरीर कर्म के समूह को जला करके कर्म को नो कर्म कर देता है। जिस तरह से आप जब अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती खिलती है या अगरबत्ती जलने के बाद राख बनती है और राख खिलती है, क्या खिलती है नीचे? राख। ठीक उसी प्रकार कर्म डायरेक्ट निर्जरित झरझरित नहीं होते। कर्म पहले क्या बनने पड़ेंगे? नो कर्म बनने पड़ेंगे। यानी तेज शरीर क्या करता है? कार्बन शरीर को कर्म के समूह को जला करके राख कर देता है, और जब कर्म के अंदर जो सत्व होता है वो सत्व विहीन हो जाता है, नो कर्म बन जाता है, उसके बाद वो नो कर्म झरझरित हो जाते हैं। व्यवहार के अंदर कहने के लिए आप कहते हो कि कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन वास्तव के अंदर निर्जरा किसकी होती है? नो कर्म की। यानी कर्म पहले क्या बनने होंगे? नो कर्म बनने होंगे। यानी कर्म के अंदर जो फल देने की क्षमता है उसको क्या करना होगा? खत्म करना होगा। तब जाकर के वो कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं। आत्मबंधु, ये 7 बोल विनय के, ये 7 बोल भक्ति भावना के, ये 7 बोल स्तुति भक्ति के हैं, जो बहुत आसानी से हर एक साधक पालन कर सकता है। 8वां बोल बताया गया ज्ञान में उपयोग लगाना। आत्मा का गुण है ज्ञान और ज्ञानोपयोग 8वां बोल है। आत्मबंधुओं, साधक ज्ञान का चिंतन मनन करता है तो अपने चित्त की समाधि प्राप्त कर लेता है। जब ज्ञान के अंदर ही चिंतन चलता रहता है तो नेगेटिविटी आप सोचेंगे नहीं। उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन में बताया जाता है कि काशीनाथ भगवान के जो अनुयायी केशी श्रमण और उस तिंदु उद्यान के अंदर गौतम स्वामी के साथ मिलना होता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। आत्मबंधुओं, उस तिंदु उद्यान के अंदर केशी श्रमण एक तरफ जो भगवान काशीनाथ के मुनि हैं, संत हैं, और दूसरी तरफ भगवान महावीर स्वामी के गणधर इंद्रबुद्धि गौतम है। दोनों आपस में आमने सामने होते हैं और दोनों ज्ञानी जब मिलते हैं तो क्या बात करेंगे? ज्ञान की ही बात करेंगे। और आप एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? इधर उधर की बातें कर लेते हैं और हालचाल पूछ लेते हैं और न जाने किसी और की बातें करने लग जाते हैं। आपका कोई लेना देना नहीं।
लेकिन केशी श्रमण और गौतम स्वामी दोनों ज्ञान की बातें कर रहे हैं। और एक बार केशी श्रमण ने गौतम स्वामी को पूछा कि भंते, आप मन रूपी अश्व को कैसे वश में रखते हैं? मन को घोड़े की उपमा दी। घोड़े को भी क्या करना पड़ता है? लगाम से कस के रखना पड़ता है। आप चिंतन कीजिए कि घोड़े की लगाम को व्यवस्थित रूप से संतुलित रखना पड़ता है। बहुत ज्यादा कस के रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और बहुत ज्यादा लगाम को ढीला छोड़ दिया तो वो स्वच्छंद हो जाएगा और वो घोड़ा आपके अंकुश में नहीं रहेगा। तो ये मन भी कैसा है? घोड़े के जैसा है। तो केशी श्रमण ने गौतम स्वामी को पूछा कि भंते, आप मन रूपी अश्व को नियंत्रित कैसे रखते हैं? तो उस समय गौतम स्वामी ने कहा, धम्म सिखाई कंठगम, यानी धर्म शिक्षा रूपी लगाम से मैं अपने मन रूपी अश्व को वश में रखता हूं। जिसके भीतर धर्म शिक्षा रूपी लगाम हो, वो मन रूपी घोड़ा क्या कर सकता है? स्वच्छंद बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। वो नियंत्रित रहेगा, वो संयमित रहेगा। संयम शब्द के अंदर ही अर्थ छुपा हुआ है सम और यम। सम का मतलब होता है सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से, और यम का मतलब होता है नियंत्रित करना, निग्रहित करना। मन वचन काया को सम्यक प्रकार से नियंत्रित करने का नाम ही क्या है? संयम है। तो आप हमें बताइए कि आप संयमित है या नहीं है? आपके जीवन में संयम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को, वचन को, काया को अपने कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो ये स्वच्छंद उस घोड़े के समान लगाम रहित चला जाता है, और आपके जीवन की कोई दिशा का कोई और नहीं होता, कोई छोर नहीं होता, और वही जीवन वन बन जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि हर एक साधक को संयमित होना चाहिए, चाहे वो पूर्ण रूप से संयमित हो या अंश रूप से, देश रूप से संयमित हो। इसीलिए श्रावकों के लिए क्या कहा? संयम संयम, यानी थोड़ा सा संयम भी है और थोड़ा सा असंयम भी है, और जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? संयम संयम। आत्मबंधुओं, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन के बोलों के अंदर ज्ञानी जन ने कहा कि अपने इंद्रियों को निग्रहित करते हुए ज्ञान के अंदर निरंतर तल्लीन रहना, और जब ज्ञान के अंदर चिंतन मनन करना प्रारंभ करेंगे तो आपके मन को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। जब आपका मन बहुत विचलित हो, जब आपका मन बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में जा रहा है, और जब आपको लगता है कि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उस समय क्या करना? ज्ञानी जन ने कहा, कुछ ना कुछ ज्ञान सीखने का प्रयास करना, कुछ ना कुछ स्वाध्याय करते रहना, और जब आप ज्ञान के अंदर चिंतन मनन करेंगे, जिनवाणी सुनेंगे, उतने टाइम पीरियड के लिए आपका मन इधर उधर नेगेटिविटी में नहीं जाएगा, क्योंकि जिनवाणी का वो प्रभाव है, और वो पॉजिटिव एनर्जी जो आपको मिल जाती है वो लंबे समय तक आपको पॉजिटिव बनाए रखती है। इसीलिए 8वां बोल क्या है? ज्ञान में उपयोग लगाना। और 9वां बोल बताया गया कि जो सम्यक दर्शन है उसे निर्दोष निरतिचार पालन करने से, सम्यक्त्व की आराधना करने से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो जाता है। और 10वां बोल बताया विनय का, और आप बहुत सारे प्रवचनों में विनय के बारे में सुना है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि विनय तो धर्म की दीवार है। जैसे दीवारों के बिना बिल्डिंग बनती नहीं, ठीक उसी प्रकार विनय रूपी दीवार के बिना धर्म रूपी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। अगर धर्म रूपी बिल्डिंग चाहिए तो विनय रूपी दीवार होनी जरूरी है। तो विनय भाव जब भीतर से प्रकट होगा, विनम्रता रहेगी, सरलता रहेगी, तभी साधक क्या कर सकता है? धर्म को आगे बढ़ा सकता है। उत्तराध्ययन सूत्र के 3रे अध्ययन के अंदर पूछा कि भगवान धर्म कहाँ ठहरता है? वहां पर बताया गया, सोही उज्जूय भूयसा धम्मो शुद्ध सच्चितई, यानी जिसके भीतर सरलता हो, जिसके जीवन के अंदर कथनी और करनी में एक रूपता हो, वहीं पर क्या हो सकता है? धर्म ठहर सकता है। तो आप
शरीर से भी सरल बनो और मन से भी सरल बनो, और जैसे जैसे विनय भाव जागृत करेंगे, आज 10 बोल पूरे हुए हैं, आगे के और 10 बोल बाकी है। किस तरह से नंदन मुनि जो राजा थे, जिनके पास सिर पर मुकुट था, हाथ में राजदंड था, शक्ति थी, सत्ता थी, लेकिन फिर भी कभी अहंकार नहीं किया। संयम अंगीकार करने के बाद उन्होंने अपने राज परिवार का होने का कोई अहंकार नहीं किया, राजा होने का कोई दावा नहीं किया, और उन्होंने मुनि बनने के बाद बहुत उत्कृष्ट विनय भाव के साथ संयम की आराधना की और फल स्वरूप तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। उन्होंने 20 बोलों में से सभी बोलों की आराधना की। कैसे कैसे आगे के बोलों में उन्होंने इतनी सरलता रखते हुए, आराधना करते हुए, उत्कृष्ट संयम साधना के साथ अपनी आत्मा का कल्याण किया, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया, और जो महावीरत्व का बीज बोया गया था नैसार के भाव में, वो महावीरत्व की यात्रा कैसी होगी, और नंदन मुनि आगे चल करके कैसे 10वें देवलोक के अंदर जाते हैं और 20 सागरोपम की स्थिति प्राप्त करने के बावजूद वहां देवलोक के अंदर जब मात्र आयुष्य के 6 महीने शेष रहते हैं, तो वहां पर क्या विशेषता है। 6 महीने पहले देवी देवताओं के क्या होता है, उनकी कांति फीकी पड़ जाती है, कमजोरी आ जाती है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के जीव को ऐसा हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, और उसके बाद चल करके कैसे उनका च्यवन होता है, और साथ में उनके जन्म के पहले कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है। 14 प्रकार के स्वप्न माता देखती है। तो भगवती सूत्र स्वप्न के बारे में क्या कहता है, भगवती सूत्र के अंदर जो 72 प्रकार के स्वप्न बताए जाते हैं, उनके बारे में भी हम सुनेंगे, चिंतन करेंगे, और आपको जो स्वप्न आते हैं वास्तव के अंदर वो स्वप्न है या मन के विचारों के जंजाल है, उन सभी से जंजालों से मुक्त कैसे होना, ये सभी जैसे जैसे आप सुनेंगे आपको अनुभूति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद घड़ी के अंदर समय हो रहा है। बोले श्री जैन धर्म की जय।